हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजकमल। आज हम लेक्चर 3 में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। और जो पिछले लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का छूट गया है पार्ट, उसका इसमें फुल डिटेल्स हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, हम बात करते हैं काइनेटिक्स। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर कोई ना कोई एग्ज़ाम में आस्क होता है, चाहे जेई हो जाए, एसएससी हो जाए, रेलवे जेई हो जाए, एई हो जाए, गेट हो जाए, यहाँ से कोई या पीएससी का कोई एग्ज़ाम हो जाए। हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई यहाँ से क्वेश्चन आस्क होता ही, जिससे मैं आपको एज ए वीवीआई के रूप में आपको यहाँ नोटिस किया हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले काइनेटिक्स बात करते हैं। काइनेटिक्स क्या है? एक डायनेमिक्स का एक सब क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम बॉडीज के मोशन के बारे में स्टडी करते ही हैं और साथ साथ उस फोर्स का भी स्टडी करते हैं जिसके कारण बॉडीज में मोशन हुआ है। इसको कहते हैं काइनेटिक्स। पढ़ लेते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स इन विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन। बॉडीज तो मोशन में रहेगा ही काइनेटिक्स में, और साथ साथ जिस फोर्स के कारण उस बॉडी में मोशन हुआ है उसका हम कंसिडरेशन करते हैं, इसी को कहते हैं काइनेटिक्स। इस काइनेटिक्स प्रॉब्लम में आपको मिलेगा मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, इटीसी वेरिएबल्स आर हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब ये सारे वेरिएबल्स आपको मिलेंगे जब प्रॉब्लम को आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तब ये सारे वेरिएबल्स आपको काइनेटिक्स में मिलेंगे। एक आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, इस तरह प्रॉब्लम जो काइनेटिक्स में आपको मिलेगा। देखिए, एक मास है m1, m2, ये पुल्ली है, आपका पुल्ली है वेटलेस, ये आपका थ्रेड, ये आपका जो रोप है, इसके ऊपर वाउंड किया हुआ है। जब मास m2 का ज़्यादा होगा वजन, यहाँ m2 का मान ज़्यादा कर दिए, इस कारण ये इसका एक्सेलरेशन इधर होगा। ये सारे इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो काइनेटिक्स का हमको कंसेप्ट सीखना होगा। नेक्स्ट, काइनेमेटिक्स, बस इसका जस्ट अपोजिट है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? इसमें भी बॉडीज, ये भी है कि आपका डायनेमिक्स का ब्रांच या सब क्लासिफिकेशन जो कह ले, जिसमें हम स्टडी करते हैं बॉडीज के मोशन के बारे में, और उस फोर्स का इसमें स्टडी नहीं करते हैं जिसके कारण उस बॉडीज में मोशन हुआ है। बॉडीज में मोशन तो फोर्स के कारण होगा, लेकिन फोर्स का कंसिडरेशन हम लोग नहीं करते हैं। किसमें? काइनेमेटिक्स में। इसलिए इसको कहते हैं, यही आता है एक कंसेप्ट काइनेमेटिक्स का। मतलब दोनों में डिफरेंसेस है, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स। ये दो देखिए, काइनेटिक्स का KINETICS लिखाएगा और काइनेमेटिक्स में KINEMATICS। ये दोनों अलग अलग टर्म हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। दोनों में बहुत ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स, बहुत अंतर है। क्योंकि काइनेटिक्स में हम लोग बॉडीज में जो भी मोशन होता है फोर्स के कारण, उसको हम कंसिडरेशन करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडीज का मोशन होता है लेकिन हमको उसमें फोर्स का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। इसमें कुछ टर्म है आपका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे टर्म्स आपके काइनेमेटिक्स के जो भी प्रॉब्लम होंगे उसमें यूज होंगे। एक एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। ये लेटेस्ट सपोज कि एक m1 या मास का एक वेट है, मास है, m2 मास का एक दूसरा मास है, इसका वेलोसिटी u1 है, इसका वेलोसिटी v1 है। ये दोनों के बीच कुछ डिस्प्लेसमेंट है, यस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, इस तरह का आपको प्रॉब्लम मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ फोर्स मिलेगा ही नहीं। जब आप इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको फोर्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इक्वेशन होगा, इमोशन का इक्वेशन आपको लगेगा। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस ATS हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये सारे आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस, आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा? F बराबर m में फोर्स का आपको जो इसमें चूँकि फोर्स कंसिडरेशन करते हैं इसलिए फोर्स का इक्वेशन मिलेगा। इसमें चूँकि फोर्स का कंसिडरेशन करते ही नहीं है तो फोर्स का इक्वेशन मिलेगा नहीं। किसका मिलेगा? मोशन का मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक, अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, जो हम आप लोग को VVI लिखे हैं यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आएगा ही। VVI लिखने का मतलब 100% कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आस्क होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या करते हैं?
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स किसको कहते हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन या स्पेसिफाई ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। मतलब क्या हुआ, किसी फोर्स का किसी बॉडी पर उसका फोर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स कहलाता है। मीन्स उस बॉडी पर फोर्स कहाँ लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ है, उसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, उस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स कहलाते हैं। समझ में आया। उस फोर्स का उस बॉडी पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, उस फोर्स का उस बॉडी पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना ही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स कहलाता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, लेटेस्ट एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। एग्जांपल है, इस पॉइंट पर हम एक फोर्स अप्लाई कर लें, कुछ भी फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, 2 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ भी हो सकता है। लेटेस्ट सपोज के तौर पर लिए हैं, मान के चलते हैं एफ अमाउंट का फोर्स इस पॉइंट पर लगता है। तो पहला क्या होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका मैग्नीट्यूड कितना लग रहा है उस बॉडी पर, वह फोर्स का मैग्नीट्यूड उस बॉडी पर कितना लग रहा है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वह जो फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो हो गया आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब वह फोर्स उस बॉडी पर कहाँ लगा रहे हैं, कहीं तो लगा रहे होंगे ना, पॉइंट पर लगा रहे हैं, कहीं पर लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर लगा रहे हैं, कहीं पर लगा रहे होंगे। लेट अस सपोज हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो दैट ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट नेचर ऑफ फोर्स। अब हम फोर्स, जो फोर्थ है कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ फोर्स, वह नेचर कैसा हो सकता है, पुश, आप पुश करेंगे, पुल करेंगे, और कंप्रेसिव भी है और टेंसाइल भी है, ये भी होता है, लिखना भूल गया मैं। कंप्रेसिव होगा, टेंसाइल होगा, पुश होगा, पुल होगा, ये आपका नेचर ऑफ फोर्स में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पुश कर रहा है, तो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, नेचर ऑफ फोर्स इज पुश। जब हम खींचेंगे तो पुल हो गया। ये आपका 4 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स हुआ, मतलब उस फोर्स का उस बॉडी पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, मीन्स कहाँ लग रहा है, क्या अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है, नेचर क्या है, इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना उस बॉडी पर, उसी को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। आज का ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका मिलेगा, आपका रिजोल्यूशन सिखाऊंगा, और भी छोटा छोटा टर्म है उसके बारे में बताऊंगा। आपका नेक्स्ट लेक्चर से मैं भी आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट भी कर दें, पहले उसके पहले पूरा बेसिक्स बताऊंगा मैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप लोग को कहीं भी डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का 100% प्रयास करूंगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने आपको पूरा लेक्चर में जहाँ जहाँ मैं VVI लिखूँगा, मतलब उसका मतलब समझ लीजिए वहाँ से क्वेश्चन 100% कोई ना कोई एग्ज़ाम में आएगा ही। आप खुद, मैं आपको प्रॉब्लम ही करवाऊँगा, जहाँ जहाँ VVI लिखूँगा आपको मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे।